सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें हम आज डिस्कस करने वाला है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इससे पहले तक हमने सिंपल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल उसे बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक प्रकार का सेल, और कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे पर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। ठीक है, सो दिस आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। इसका है तुम्हारा प्लांट में होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, होता है तुम्हारा परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फोलियम। ये चार डिफरेंट प्रकार के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सो स्टार्टिंग विद द जाइलम। सो हम स्टार्ट करते हैं जाइलम से। तो जाइलम हमको पता है कि प्लांट का मेन वाटर एंड मिनरल्स जो रूट से एब्जॉर्ब होगा वो सब लीव्स के पास जो जाएगा, स्टेम के पास जाएगा, वो थ्रू जाइलम के थ्रू से जाएगा। ठीक है, सो मूवमेंट थ्रू दिस जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये जाइलम जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लांट्स पार्ट को। सो इट इज कंडक्टिंग टिश्यू एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। 4 डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ट्रैकेज, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। वेरी सिंपल, जाइलम है तो जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा पढ़ेंगे वन बाय वन इसके बारे में। ट्रैकेज होती है एंड जाइलम वेसल्स होते हैं। क्या क्या है ये वन बाय वन चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द ट्रैकेज। अगर हम ट्रैकेज का बात करें, ठीक है, सो ये जो होता है ये एलोंगेटेड थिन्स होते हैं, एलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लंबा एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड्स। एंड जो होता है वो काफ़ी पतला होता है और इसमें सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और हमें पता है लिग्निन डिपोजिट हो गया मतलब इसका प्रोटोप्लास्ट नहीं रहेगा, मतलब दिस आर डेड सेल। ठीक है, सो द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेराई इन फॉर्म। काफ़ी अलग अलग वेरिएशन का इसका मोटापा हो सकता है ट्रैकेट का। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म, मतलब ट्रैकेट वेन वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। मतलब वाटर और मिनरल जो भी ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू दिस ट्रैकेट एंड वेसल से ही ट्रांसलोकेट होने वाला है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन मतलब दूर तक ट्रांसपोर्ट होना। सो ये है तुम्हारा जाइलम ट्रैकेट जो बोल रहा हूँ ये है। उसके बगल में आपको दिखाई देगा जाइलम वेसल, फिर जाइलम फाइबर, देन जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, सो पढ़ेंगे अभी फिर से वन बाय वन, डोंट वरी। ठीक है, सो कलम बीच बीच में चलता नहीं है गाइस। ठीक है, सो एक्चुअली आई एम जस्ट अ बिगिनर, 2-4 दिन में सीख के अच्छे से और अच्छे से पढ़ने लगेगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी जाइलम ट्रैकेट। ट्रैकेट हमारा हो चुका है। ट्रैकेट क्या है तो एलोंगेटेड ट्यूब होते हैं, टेपरिंग एंड्स होता है। ठीक है, थिक वॉल होता है ड्यू टू डिपोजिशन, मतलब ये डेड सेल है। नाउ जाइलम वेसल। ठीक है, सो जाइलम्स। सो जाइलम का जो वेसल्स है ये क्या होता है, ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक होता है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मतलब बहुत सारा सेल से मिलकर होता है। जैसे कि ऐसा जाके हो गया, इसे हम बोलेंगे एक वेसल मेंबर। फिर ऐसा टाइप का जाके बनेगा और दूसरा वेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इधर में जाके बनेगा और तीसरा वेसल मेम्ब्रेन, वेसल मेंबर। सो ऐसा बहुत प्रकार का सेल से बनता है और ईच को हम बोलते हैं वेसल मेंबर। और इसके अंदर में पोर होता है, देखिए अंदर में पोर है ताकि वाटर का ट्रांसलोकेशन हो पाए इधर से। ठीक है, सो इट लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल टाइप है। देखिए ये एक जाइलम वेसल को दिखा के रखा हुआ है। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मतलब जो है ईच को हम बोलते हैं वेसल मेंबर। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी होना पड़ेगा लार्ज, तो ही तो जाके आपका वाटर ट्रांसलोकेट होगा। ठीक है, नाउ वेसल्स मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। जो इनका वॉल होता है इंटरकनेक्टेड होता है ये वॉल में, परफोरेशन में, जहाँ छेद होगा जहाँ से वाटर ट्रांसलोकेट होने वाला है। ठीक है, एंड इन जिम्नोस्पर्म ये वेसल्स नहीं होता, याद रखना है आपको। ठीक है, इट इज प्रेजेंस ओनली एंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म लेग्स वेसल नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, आई होप क्लियर है आपका। अब आते हैं जाइलम फाइबर, क्योंकि हमने देखा है जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों, बिकॉज 4 एलिमेंट से बना हुआ है। हमने देखा है ट्रैकेट, हमने देखा वेसल, हमने देखा जाइलम फाइबर, अभी देखेंगे जाइलम पेरेन्काइमा। सो जाइलम फाइबर जो होता है ये भी हाईली थिकेंड होते हैं, थिकेंड वॉल होता है एंड ऑब्लिवेटेड सेंट्रल ल्यूमेन्स। इसका जो ल्यूमेन होता है काफ़ी मतलब सेंटर का जो ल्यूमेन होता है काफ़ी छोटा होता है और इसका ल्यूमेन में सेप्टेट हो सकता है फाइबर एंड दे में भी एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब ये अगर सेल है, सपोज ये अगर जाइलम फाइबर है तो बीच में ऐसा सेल वॉल एक बना रहेगा, अगर ऐसा है तो सेप्टेट है। और अगर जाइलम फाइबर कंटिन्यूअस है उसमें अगर कोई सेल वॉल नहीं है तो हम उसे बोलेंगे एसेप्टेट। इट कैन बी एसेप्टेट और सेप्टेट। ठीक है, सो जाइलम फाइबर ये टुगेदर इस तरह से एक टुगेदर देखो एक यूनिट की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर आ गया। अब जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में देखते हैं। ओके गाइस, सो जाइलम पेरेन्काइमा अभी तक हमने तीनों देखा, तीनों ठीक थे, मोटा थे एंड लिग्निन डिपोजिट था तो वो दे आर डेड सेल।
Only living tissue in xylem is xylem parenchyma. It is living and it has thin cell wall with cellulose thick cell wall. सेलुलोज का डिपोजिशन होता है यहाँ में। और पेरेंकाइमा से हमको पता चलता है पेरेंट मतलब फूड का कनेक्शन है, इसका हमने ऑलरेडी देख चुका है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं सिंपल टिश्यूज में कैसे हमने डिस्कस किया उसको, ठीक है। सो इसका मेन काम होता है स्टोर फूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर स्टार्च और फैट्स। उसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस स्टोर करता है लाइक टेनिन्स, याद रखना है, या तो फूड स्टोर करेगा कौन से फॉर्म में, स्टार्च और फैट्स के फॉर्म में, और कुछ और सब्सटेंस स्टोर करेगा लाइक टेनिन्स, ठीक है। प्लस ये अगर प्लांट है, ठीक है, इफ दिस इज ए प्लांट, मान लो ये प्लांट है, ठीक है। सो ऊपर तो पानी जा रहा है, ऊपर तो पानी आपका जा रहा है, पर रेडियल जो कंडक्शन होगा इस तरफ लेटरल, सो ये जो रेडियल कंडक्शन होगा, लेटरल कंडक्शन, ये किया जाएगा कुछ स्पेशल प्रकार का पेरेंकाइमा, जाइलम पेरेंकाइमा सेल, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं रे पेरेंकाइमेटस सेल्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेडियल कंडक्शन इज डन बाय रे पेरेंकाइमेटस सेल्स व्हिच इज नथिंग बट जाइलम पेरेंकाइमा का मॉडिफिकेशन। सो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेंकाइमेटस सेल, ठीक है। जो मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो प्लांट है पानी तो ऊपर जा रहा है स्टेम की ओर, सो ये अगल बगल में भी वाटर को ट्रांसलोकेट होना है कि नहीं, रेडियली कंडक्ट होना है ना, सो वो कंडक्ट कौन करेगा, सो रे पेरेंकाइमेटस सेल। आई होप सो यहाँ तक सब क्लियर है आपका, ठीक है। अब जाइलम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहले जाइलम आएगा, जो सबसे पहले इनिशिएट बनेगा जाइलम, उसे हम बोलेंगे आपका प्राइमरी जाइलम। और जो प्राइमरी जाइलम बन के एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद जो जाइलम बनने वाले हैं, डेवलप होंगे प्लांट में, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम आपका डाइकोट्स में दिखता है एंड सेकेंडरी जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब गिर्द को बनाने का लिए इसमें काम आएगा, ओके। सो प्राइमरी जाइलम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटो का मतलब ही होता है पहले, ठीक है। सो प्रो एंजाइम हम कहते हैं पहले बना हुआ एंजाइम, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम जो हम कहते हैं। सो प्रोटोजाइलम, तो पहला प्राइमरी जाइलम जो बनेगा वो हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और प्राइमरी जाइलम बनने के बाद में जो जाइलम बनेगा उसे हम बोलेंगे मेटाजाइलम। अब इसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू कैन सी दिस प्रोटोजाइलम जो बन रहा है, ठीक है, एंड मेटाजाइलम जो मैच्योर्ड हो चुका है पूरा, ओके। क्रॉस सेक्शन आप देखोगे कोई भी पार्ट का प्लांट में तो आपको दिखाई देगा ऐसा, ओके। बट ऑल दिस डायग्राम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के ही डायग्राम देखने हैं। यहाँ जस्ट मैं एक डायग्राम के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका पढ़ने के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए व कहीं भी पढ़िए, आई एम श्योर आपको जरूर समझ में आएगा, ओके। सो अब आते हैं हम ये जाइलम और प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट होता है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ठीक है। सो स्टेम में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है, जो पहले बना हुआ जाइलम है, वो सेंटर की ओर लाई रहता है, ठीक है, सेंटर की ओर रहता है। और मेटाजाइलम जो होता है वो पेरीफेरी की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। स्टेम का बात कर रहा हूँ मैं। सो स्टेम में क्या होता है तुम्हारा प्रोटोजाइलम, यू कैन सी, ये अगर प्रोटोजाइलम है आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में। सो सेंटर की ओर कौन है, प्रोटोजाइलम, और तुम्हारा पेरीफेरी की ओर कौन है, मेटाजाइलम। पेरीफेरी मतलब बाहर की ओर, जो बाहर की ओर बढ़ने वाला है। सो इस पेरीफेरी में है तुम्हारा मेटाजाइलम, यू कैन क्लियरली सी। सो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ओनली इन केस ऑफ स्टेम। और ऐसा अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं एंडर्ज अरेंजमेंट। क्या, एंडर्ज अरेंजमेंट। सो एंडर्ज अरेंजमेंट में क्या होता है, ये तुम्हारा सेंटर है, ओके, दिस इज द सेंटर, और यहाँ में अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर है और तुम्हारा मेटाजाइलम पेरीफेरी में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडर्ज अरेंजमेंट। किस में दिखता है, तो स्टेम में। तो आप कैसे याद रखेंगे, स्टैंडर्ड रखेगा, स्टैंडर्ड को हम इसे लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड, ठीक है। सो स्टैंडर्ड से आप याद रख लीजिएगा, ओके, स्टैंडर्ड से आप याद रखिएगा। क्यों, बिकॉज एस मतलब स्टेम, ठीक है, एस टी मतलब स्टेम, एंड डी मतलब क्या, एंडर्ग, डी यहीं आ रहा है, एंडर्ग, ठीक है, ठीक है। तो एंडर्ग अरेंजमेंट कहाँ दिखता है, स्टेम मिलता है। होता है क्या इसमें, तो प्रोटोजाइलम आपका सेंटर में, मेटाजाइलम पेरीफेरी में होता है, ओके। नाउ कमिंग टू दी रूट। रूट में जो है आपका अरेंजमेंट अलग देखने को लगा। सी, ये रूट है, रूट का सेंटर का बात हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ में सेंटर की ओर कौन है, सेंटर की ओर है तो आपको दिखाई देगा मेटाजाइलम, और आपका पेरीफेरी में कौन है, तो प्रोटोजाइलम। उल्टा हो रहा है, तो ऐसा अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्सर्ज अरेंजमेंट। क्या, एक्सर्ज, ठीक है। और ये आपको कहाँ दिखाई देता है, रूट में दिखाई देता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, RX, डॉक्टर लोग लिखते हैं ना RX, आप इसे दिमाग में रख लीजिएगा। मतलब रूट में X दिखाई दे रहा है, मतलब एक्सर्ज अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। स्टेम में आपको एंडर्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई होप सो जाइलम के बारे में आपका सब क्लियर हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू व्हिच इज योर फोलियम। थैंक यू वेरी मच।